तो मेरे बेटों ने और बहुओं ने इसको कहा कि आप हमारे कमरे में से जो चीज़ चाहिए आपको ले सकती हो, हमारे कमरे में तैयार हो सकती हो भी, जिसके दोनों भाई बेटों के जेवर भी चाहिए वो भी पहन सकते हाँ भी वो भी पहन सकते हैं जेवर, बल्कि हमने पहनाया इसको जेवर, हमने इसको पहनाया। हैं। तोले जेवर हो गया आपकी बड़ी बहुओं का, हाँ जी, बड़ी दोनों बहुओं। और इसके अलावा कैश भी लेके गई। हाँ जी, उसी दिन तनख्वाह मिली थी जख्म को मेरे बच्चों को, उनके वॉलेट भी उधर पड़े हुए थे दराज में, और ये तो इसको पता था कमरे खुले थे, बच्चे तो ऊपर सो रहे थे, बहुएं भी ऊपर थी। ये नीचे आई है, इसने आके पहले सारा कुछ समेटा है, सारा माल इकट्ठा। सारा माल इकट्ठा किया। इसके बाद इसने मेरी बेटी को बहाने से उठाया, क्योंकि वाक पर तो जाते थे। उस दिन ये नहीं गया, ये 3:30 सोया, ये शायद फिर पीसी पे पहले आम रूटीन में ये भी वॉक पे सुबह मॉर्निंग पे जाता था, उस दिन वो दोनों गई, ये नहीं गया। हम तो यही अपील करेंगे कि 1.5 माह से हम मरीम साहिबा के भी टच में हैं, उनके जो उन्होंने सेल बनाया है, लेकिन हमें उस सेल का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारे सिर्फ आरपी भावलपुर साहब ने हमारा साथ दिया था, टीम भेजी थी, लेकिन वो टीम वहाँ जाके बिक जाती है। उस टीम ने हमें वहाँ भी जलील किया, यहाँ भी जलील किया, मेरे खामद को अंदर करवा दिया, मेरे बच्चों को धमकियाँ दी जा रही है, मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं कि अपने बच्ची को भूल जाए, लेकिन आप लोगों को मार देंगे, आप लोगों को अगवा कर लेंगे। हम बताएं हम कहाँ जाएं, किसको किससे फरियाद करें? किसी और की बेटी के साथ ऐसा ना हो, जो हम जिस अजियत में हम हैं, हम चाहते हैं कोई और इस अजियत से ना गुजरे। ये लोग तो अब फिर किसी और मिशन पे होंगे, इन लोगों का तो मिशन ही यही है, किसी नहीं किसी को फंसाना उसकी बेटी। किसी को फंसा रहे होंगे वो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, मेरे साथ कशान बैठा है और कशान की वालदा बैठी है। कशान पबजी पे एक लड़की से दोस्ती करता है, गेम खेलते हुए 3 साल तक इनकी दोस्ती रहती है, उसके बाद मोहब्बत होती है और फिर शादी होती है। शादी के 3 माह बाद कशान की जो वाइफ है वो कशान की छोटी बहन को लेके अपने शहर चले जाती है और रातों रात ये सारा वाक़या किया जाता है और घर से वो जेवर ले जाती है, इसके अलावा कैश जो है वो भी ले जाती है। किस तरह से सारा वाक़या पेश आया और माँ बच्ची की मौजूद है। पहले कशान ने जब उस लड़की से बात स्टार्ट की तो कशान ने पहले अपनी वालदा को बताया। वालदा से बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर जब आपको पता था तो आपने अपने बेटे को मना नहीं किया, किस तरह से मामला चल रहे थे, इन्हीं की ज़ुबानी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा माँ जी, मुझे बताइएगा, आपका बेटा पबजी खेलता था, आपको पता था? जी पता था। जब इसको लड़की से मोहब्बत हुई वो भी इसने बताया आपको? नहीं, शुरू में नहीं बताया इसने, हम ये समझते थे क्योंकि ये बहुत शाय था, किसी से बात नहीं करता था, अपने बस उसमें पीसी में मगन रहता था, कॉलेज से आके बैठ जाता था, फिर रात तक गए तक खेलता था ये गेम। हमें नहीं इल्म था, ना मुझे ना मेरे मियाँ को, ना हमारे घर में किसी को इल्म नहीं था कि ये पबजी पे किसी लड़की के साथ राब्ते में है। तो पता चला कि लड़की के साथ रहते हैं। ऐसे हुआ कि फरवरी 2024 इसी साल हमने अपने बेटों की शादी की, इससे 2 बड़े बेटे हैं, उनकी शादी की। उसके बाद जब वो बहुएं आ गई तो इसने मुझे एक दिन कहा, अप्रैल में, फरवरी में शादी हुई है, अप्रैल में इसने मुझे बताया कि मम्मा मैंने आपसे एक बात करनी है। मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि ये क्या बात करेगा मुझसे, मुझे शायद कोई पैसे वैसे चाहिए होंगे उसको। इसने मुझे बताया कि मम्मा एक लड़की है, आप पहले मैसेज सुन लें उसके, इसके बाद मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। इससे मैंने कहा मैं मैसेज क्यों सुनूँ किसी लड़की के, तो लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में कैसे, ये क्या वाक़या है? क्योंकि ये किसी से बात ही नहीं करता था, ये तो ख़ानदान में किसी से बात नहीं करता था। मैं शौक हो गई, मैंने खैर इसने मुझे कहा कि मम्मा ये पहले आप ये सारे इसके मैसेज सुन लें। उस लड़की ने मैसेजेस में मुझे ही मुखातिब किया हुआ था, मेरा नाम लेके मम्मा कह के मेरे मियाँ को नाम लेके मुखातिब किया हुआ था। उसमें सारी डिटेल बताई कि 3 साल से मैं गेम खेल रहे हैं हम, और इसके बाद मैं इससे बहुत मुतासिर हुई हूँ, इसकी हैबिट से, इसकी आदतों से। आपने बहुत अच्छी तरबियत की है अपने बच्चे की, तो मैं बहुत हैरान होती हूँ कि ऐसे इस दौर में ऐसे भी लड़के होते हैं जो इतने शाय होते हैं और इतने वो वेल मैनर्ड होते हैं। तो मैं ऐसे बहुत मुतासिर हूँ और उसको पसंद करती हूँ। इसी बात उसने अपने घर वालों के बारे में बताया। मैं वो बात कह भी नहीं सकती जो उसने अपने माँ बाप के बारे में कही कि मेरे कहा था उसने कहा कि मेरे माँ बाप जो है ना वो मुझे बेचना चाहते हैं। बाप किसी और पठानों को बेचना चाहता है और माँ मेरी अपने फूफी के बेटे को बेचना चाहती है, अपने रिश्तेदारों को बेचना चाहती है। और इसलिए इसने पहले मेरी बहन मरी है, उससे बकौल उसकी है कि उसकी बहन ने 2016 में खुदकुशी कर ली थी इन अपने माँ बाप से तंग आकर कि वो घर में झगड़े करते रहते हैं। बाप याश आदमी औरतों पर लुटाता है, माँ का किरदार भी सही नहीं है, वो भी ये कुछ करती है और हमारा उनको कोई ख्याल नहीं है। मेरी बहन को मारती थी, मेरी बहन ने तंग आकर खुदकुशी कर ली इस वजह से कि वो शादी नहीं करना चाहती थी उस रमीज से। अब इसने मुझे सारा बताया, ये मैसेज के थ्रू इसने
मतलब मैसेज थे, कोई 38 मैसेज थे, जिसमें इसने अपने घर की पूरी कहानी सुनाई कि मेरे माँ ने मुझे बहुत जलील करती है, मुझे खाने को देती, हमारे घर में खाने को कुछ नहीं होता, इवन के जो मेरे भाई हैं वो रोते रहते हैं, तो मेरी माँ बस अपने ऐशों में लगी रहती है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी उस लड़की से फ़ोन पे बात भी होती थी? पहली दफ़ा तो मैंने मैसेज सुने उसके बाद मैंने इसको, जब मैंने मैसेज सारे सुन लिए, मैंने इसको कहा, मैंने कहा बेटा मुझे ये स्कैम लग रहा है, ये लड़की जो है ना सच नहीं बोल रही। कोई माँ बाप इतने बुरे नहीं हो सकते अपनी औलाद के साथ कि वो ऐसा करेंगे कि वो बाप अलग बेचना चाह रहा है, माँ अलग बेचना चाह रही है। मैंने कहा ये लड़की झूठ बोल रही है, मुझे लग रहा है। इसने फिर मुझे बताया कि मम्मा ये जो सही कह रही है, 3 साल से हम राब्ते में हैं और ये लड़की मुझे सब कुछ पहले ही बता चुकी है। मैं सोचा, मैंने तूने अब मुझे बता रहा है, पहले क्यों नहीं बताया? तो आपने डांटा जब इसने फर्स्ट टाइम आपको बताया? हाँ जी, मैंने इसको डांटा, मैंने इससे लड़ पड़ी। मैंने कहा ये क्या तरीका है तुम्हारा? मैंने कहा तुम हम यकीन नहीं कर सकती, तुम ऐसे कर सकते हो? तुम इस लड़की के चक्कर में कैसे आ गए? कहने लगा मम्मा स्कैम नहीं है, 3 साल से मेरे साथ है वो, इतना लंबा स्कैम नहीं खेलता कोई। मैंने कहा बेटा आज के दौर में पता नहीं, मैंने ये समझा कि झूठ बोल रहा है 3 साल का। बहरहाल इसने मुझे जब बताया, इसने मेरी से वो होने लगी, इसने उस दौरान, इसी साल की बात है अप्रैल में, इसने खाना पीना छोड़ दिया कि बाप को क्यों नहीं बात कर रही। इसने कहा मम्मा अपने बाबा को आपने मनाना है। इंसिस्ट किया इसने आप? हाँ, इंसिस्ट किया मुझे। और मैंने जब इनको कहा कि मैं उनसे बात नहीं कर सकती, अभी हाल में तो हमने शादी की है 2 महीने पहले बच्चों की, हमारे पास अब इतनी रकम तो नहीं है कि तुम्हारी शादी भी करें, अभी तुम अपने पैरों पर नहीं खड़े, तुम 3rd ईयर में पढ़ रहे हो, हम कैसे कर सकते हैं शादी? तो वो कहने लगा नहीं मम्मा वो बहुत मजबूर हो गई है, मैं 3 साल से वाकिफ़ हूँ, मैंने इसको कहा था कि मैं जब पैरों पे खड़ा होगा तो शादी करूंगा, ये मान गई थी। लेकिन अब इसकी माँ उसी रमीज के साथ, जिसकी इसकी बहन के साथ वो मतलब रिश्ता हो रहा था, क्योंकि वो बहन मर गई, इसकी माँ उसके पैसे लेके खा चुकी है, अब ये अपनी इस बेटी को रिश्ता उसको देना चाहती है उस पैसों के बदले। इससे मुझे कहा, मैंने कहा ये लोग मुझे तो अच्छे नहीं लग रहे हैं बेटा, ये कैसे लोग हैं जो बाप अलग बेचना चाहते हैं, माँ अलग बेचना चाहती है, या ये लड़की झूठ बोल रही है, ये माँ बाप ही है, ये स्कैम है। ये स्कैम है पूरा। मैंने इसको कहा, ये नहीं माना। खैर मैंने अपने मियाँ से मजबूर होकर मियाँ से बात की, ये भी वो हो गए, शौक हो गए। उसी दौरान इसको जब समझाने का थोड़ा बहुत असर हुआ, इसने उस लड़की से भी मतलब बातचीत कम कर दी। इसी तरह उसने जैसे इसने बताया कि 28 जून को उसका फ़ोन आया और उसके बाद उसने नेट बंद कर दिया अपना कि मैं आ रही हूँ बहावलपुर, और वो बहावलपुर आ जाती है। जो अगले दिन बहावलपुर आ गई। अब इससे आगे किस्सा ये शुरू हुआ कि जब ये आई है तो उसी दिन मैंने एक दिन पहले अपने शौहर से बात की थी, उसी दिन वो आ गई। दूसरे दिन वो जब वो लेके आया ये उसको, ये गायब हो गया घर से उसको लेने के लिए, 4-5 घंटे ना आया। अब मैं परेशान कि बाबा ने भी डांटा, मैंने भी डांटा, तो कहीं लड़का चला तो नहीं गया कहीं। अब हमें खौफ बैठ गया कि ये लड़का शायद भाग गया उसके साथ। बहरहाल ये शाम में गए, जब ये वापस उसको लेके आया तो हम हैरान परेशान कि तुमने ये क्या किया है। वो लड़की जी, इसके बाद उस लड़की का किरदार शुरू होता है। कैसी थी वो लड़की? लड़की बज़ाहिर मासूम भोली भाली। हमने तो यही, हम जैसे खुद लोग हैं, कहते हैं आईने में अपनी नजर आती है शक्ल, हमने यही लगा कि मासूम भोली भाली है वो। और फिर जब उसने हमारे साथ वो किया कि पाँव पड़ गई, मेरे भी, मेरे मियाँ के भी, और वास्ते तरले देने शुरू कर दिए कि मुझे ना भेजें। बस ये मुख्तसर ये है कि उसने बहुत तरले मिन्नतें की, हम उस मजबूर हो गए बच्चे की वजह से। कुछ उसकी वजह से हमें रहम आ गया कि वो लड़की बहुत दुखी है। अगले दिन हमने जाके कोर्ट मैरिज करवा दी इनकी। शादी हो गई, उस लड़की ने रहना शुरू कर दिया? जी, रहना शुरू कर दिया हमारे साथ, घुल मिल गई हमारे में सही से। हमने बाकायदा वलीमा किया उसका, मतलब इवेंट किया, फैमिली के सब लोग आए? फैमिली के सब लोग आए, इवेंट किया, हमारे दोस्त बाब आए, सब आए, हमने वलीमा किया उसका। वलीमे के बाद ठीक 29 जून को उसका मतलब 30 जून को उसकी शादी हुई है, निकाह हुआ है। और 29 जुलाई को जो जैसे ये आई थी 29 जून को, 29 जुलाई को इसके घर से 2 अफराद आ गए। एक इसका तफ्तीशी आ गया, आईओ साहब आ गए, हबीब शायद गुंडापुर नाम उनका, वो आ गए। और उसके साथ वो रमीज़ नामी बंदा, जो मैं बाद में इसका नाम पता लगा, वो रमीज़ नामी बंदा आ गया मेरे मियाँ के पास दफ्तर में। हमारी बच्ची वापस कर? हाँ जी, उसने कहा जी आपके पास बच्ची आई है। इन्होंने कहा हाँ जी आई है, लेकिन वो हमारी इज़्ज़त है, हमने अपने बेटे के साथ उसकी शादी कर दी है। ये घर आ गए, इन्होंने आके उन्होंने कहा जी हमने मिलना है अपनी बच्ची से, मिलवा दें उससे। उन्होंने कहा ठीक है। हम तब तक समझ रहे थे कि वो जो रमीज़ नामी बंदा है वो उसका कुछ चाचा मामा है, क्योंकि इतना एजिड था वो। तो उसने आके इसको बताया, इसने उस वक्त भी हमें नहीं बताया कि कौन आया होगा, हालांकि इसी की सारी साजिश थी। वो कैसे पहुंच गया मेरे मियाँ तक? ये ऐसे करती थी कि जब हम सो जाते थे तो मेरे बेटों के पास मोबाइल थे, ये गर्मियाँ थी, ऊपर सोते थे छत पर। हम नॉर्मल को लोग हैं, कोई एसी वगैरह तो नहीं है हमारे पास, ये पंखे वगैरह चला के, कूलर चला के ऊपर सोते थे छत पर। यह लड़की जब मेरे बच्चे सो जाते थे बेटे, ये उनका मोबाइल उठाती थी, कमरे में ले जाके उनसे पीछे रब्ता रखती थी।
प्लानिंग सारी करती थी किस तरह से क्या करना है। जी क्या करना है, वो आगे से इसको हिंट देते थे, क्योंकि ये जो रमीज़ नामी शख्स है ये इस गिरोह का सरगना है। रमीज़, हाँ जी, रमीज़ बलोच जो है, और इसका वो साबका खामद भी है, और अब इसी के साथ रह रही है। ये हमारे निकाह में होते हुए, बच्चे के निकाह में होते हुए उस बंदे के साथ ये रिलेशन में रह रही है, यानी हरामकारी कर रही है। अब भी इनको इनकी कोई अखलाकी उसका देख रहे ना, ये है इनका मेयार। उसके निकाह में होते हुए इससे के साथ शादी की, और इसकी शादी होते हुए उसके साथ रह रही है। आपको वो कितना लूट चुकी है, कितना पैसा लूटा, कुछ जेवर भी शायद लूटा आपसे। जी, मेरे बेटे को जब शादी हुई थी तो ये ज़ाहिर उनके, हमने तो नहीं डाला था उनको, हमने पहले मना कर दिया था कि हमारे भी इतने हालात नहीं है कि हम करें। उनके माँ बाप ने उनको 4-4 तोले जेवर दिया था, दोनों बहुओं को। ओरिजिनल था या अच्छा वो जो बड़े बेटों की जो शादियां की हैं आपने? मेरे बेटों को जो शादियाँ की उनके ससुराल वालों ने दिया था। अब ये इसके ज़ाहिर इसके पास से तो 3 कपड़ों में आई थी, तो मेरे बेटों ने और बहुओं ने इसको कहा कि आप हमारे कमरे में से जो चीज़ चाहिए आपको ले सकती हो, हमारे कमरे में तैयार हो सकती हो। भी जिसके दोनों भाई बेटों के जेवर भी चाहिए वो भी पहन सकते हाँ भी वो भी पहन सकते जेवर, बल्कि हमने पहनाया इसको जेवर, हमने इसको पहनाया। हैं। जेवर हो गया आपकी बड़ी बहुओं का, हाँ जी, बड़ी दोनों बहुओं। और इसके अलावा कैश भी लेके गई। हाँ जी, उसी दिन तनख्वाह मिली थी जकम को मेरे बच्चों को, उनके वॉलेट भी इधर पड़े हुए थे दराज में, और ये तो इसको पता था कमरे खुले थे, बच्चे तो ऊपर सो रहे थे, बहुएं भी ऊपर थी। ये नीचे आई है, इसने आके पहले सारा कुछ समेटा है, सारा माल इकट्ठा। सारा माल इकट्ठा किया। इसके बाद इसने मेरी बेटी को बहाने से उठाया, क्योंकि वाक पर तो जाते थे। उस दिन ये नहीं गया, ये 3:30 सोया, ये शायद फिर पीसी पे पहले आम रूटीन में ये भी वॉक पे सुबह मॉर्निंग पे जाता था, उस दिन वो दोनों गई, ये नहीं गया। ये नहीं गया। ये उसने इसको कहा होगा ना अपनी वो मेरी बहन बेटी को कि ये भी देर से सोया है तो तुम चलो मेरे साथ, हम जाके जल्दी से वो आते हैं। ये तो नहीं जानता नहीं क्या कहा उसको। बहरहाल ये उसको मेरी बेटी को नहीं पता था। इसने अपना वो बैग जो था जिसमें सारा जेवर वगैरह डाला हुआ था, जेवर की कितनी वो हो सकती है, कैश भी इसने उठाया, कोई ₹1,00,000 कैश था वो उठाया इसने उनके उससे, उनके दराज जब जेवर था जहाँ पड़ा, पैसे भी तो वहीं पड़े हुए थे ना, इससे पैसे उठाए, जेवर उठाया और उसको लिया और निकल गई बाहर 4:20 पर। उसके बाद अभी तक वापस नहीं, हम राब्ता हुआ बेटी से आपका? नहीं जी, कोई राब्ता किसी किस्म का नहीं हुआ, ना बेटी से, ना इससे, ना इन्होंने करने की कोशिश की हमारे साथ। कोई डिमांड नहीं आई, कोई कॉल नहीं आई कि इतने पैसे दे दो? क्योंकि वो ऑलरेडी तो हमें लूट चुके, पता है कि इनके पास और कुछ नहीं है, किस वजह से कॉल करेंगी हमें। उन्होंने आपकी फिर बेटी रख ली है? हाँ जी, बेटी ही रख लिया उन्होंने। हमारी बेटी को इन्होंने ज़बरदस्ती अगवा किया है, हमारी बेटी को, और उससे अब हमें यह नहीं पता कि हमारी बेटी किस हाल में है। मेरे बच्चे, हम सब, मेरे शौहर, मेरे देवर, सब हम इतने टेंशन में, इतने परेशान हैं कि अब हमने यही प्लान बनाया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके खुदकुशी कर लेंगे अगर हमारी बेटी हमें बाजियाब करा के नहीं देते तो। आपकी एक ही बेटी थी? एक ही बेटी है हमारी, छोटी बेटी थी? छोटी बेटी से 3 साल छोटी है वो। याद 19 साल का, वो 16 साल की है। याद तो आती होगी, किस तरह से गुजारा करते हैं बेटी के बगैर? हमारे घर एक समझे कब्रिस्तान बना हुआ है, और हमारे घर में ना खाना पकता है, ना कोई हंसता है, ना कोई बात करता है, कोई किस कोने में, कोई किस कोने में। मेरे दोनों बच्चे, मेरे दोनों बहुएं, बड़े बेटे की तो तलाक होगी इसी वजह से। उनके माँ बाप ने, बड़ी बहू के बेटे की माँ बाप ने कहा कि जब आप अपनी बेटी की हिफाजत नहीं कर सके, हमारा सोना भी ले गई है, तो हम अब तक कल को हमारी बेटी को भी गायब कर दे। उन्होंने अपनी बेटी को बिठा लिया पहले, इसके बाद उन्होंने तलाक का मुतालबा कर दिया। वो कह रहे हैं, तलाक ले लिया उन्होंने, अब वो कह रहे हैं कि हमारा जेवर हमें वापस करें। आपकी जो बेटी थी छोटी, जो उनके पास है, वो आपसे दूर रह लेती थी पहले? कभी भी नहीं, हम तो एक दिन 1 घंटा उसके बगैर नहीं रहते थे, ना वो हमारे बगैर रहती थी। अब आपने सोचा कि आपकी बेटी किस हाल में होगी? आप क्या समझ रहे हैं, हम दिन रात यही तो सोच सोच के मर रहे हैं कि हमारी बेटी पता नहीं किस हाल में है भी कि नहीं है। किसको कसूरवार समझते हैं इस सारे वाक़े का? इस सारे वाक़े का कसूर सिर्फ ये है कि गलती की है मेरे बेटे ने, मुझे पता है कि है, हमने भी गलती किस पे एतबार किया। असल कसूर उस एतबार का, उस एतमाद का जो हमने उस बेगैर औरत पे किया। और उसने उसी जिस बंदे के वो किस्से सुना के हमारे पास उसने हमारा एतमाद जीता था कि वो बंदा जो है ना वो ऐसा गलत बंदा है, उसके साथ मैं कभी शादी नहीं कर सकती, मुझे बचा लो। उसी के साथ रहती? उसी के साथ रह रही है, उसी के साथ गई है, तो ये गैंग नहीं तो और क्या है। नाज़रीन, ये तो पूरा गैंग है। वो जो लड़की है वो जिस शख्स से इनको कहती थी कि मैंने उसके साथ नहीं रहना, उसी के साथ रह रही है। प्री प्लान सब कुछ किया गया, इनके लड़के को झूठी मोहब्बत में पहले फंसाया गया, शादी की गई और फिर इन्हीं को लूटा गया। इनकी सबसे छोटी बेटी जो कि अकलौती थी, उसको भी किडनैप किया, उसको भी हरासा करके अपने साथ ले गए, और अब बेटी किस हाल में है अल्लाह ही जानता है।
अभी कुछ लगता है कि बेटी जिंदा होगी या उसको इस तरह से कुछ कर ना दिया हो? जैसे हमें यही तो डर है, हम यही सोच सोच के ना हम रात को सोते हैं, ना हम दिन को सोते हैं, ना हम खा सकते हैं, ना हम जी सकते हैं, ना मर सकते हैं। हमारी हालत, जहनी हालत मेरे बच्चों की, मेरे शौहर की, मेरे देवरों की, आप सोच नहीं सकते हम किस अजियत में हैं। मेरे देवर तक अपने बच्चों के साथ नहीं वो बात कर सकते। वो खुद सुबह शाम याद बाजी कुछ हुआ, भाई कुछ हुआ, बच्ची का पता लगा, पूछते हैं वो? पूछते हैं सब, किस किस को जवाब दे, क्या क्या करे। सब हजारों कतार होते हैं। 3 दफ़ा हम डेरा इस्माइल खान हो आए हैं। इन लोगों ने हमें शक्ल नहीं दिखाई, हमारी बच्ची की आवाज़ तक नहीं सुनवाई इन लोगों ने। अगर आपको इंसाफ ना मिला, आप कोशिश तो इंसाफ के लिए कर रहे हैं, हमारी भी दुआ है, देखने वालों की भी दुआ है कि आपको इंसाफ मिले, आपको आपकी कम से कम बेटी जो है वो तो मिल जाए। हाँ जी, बेटी बाजियाब करा दे, हमें कुछ नहीं चाहिए। और हमारी बेटी को बाजियाब का इन मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। किसी और की बेटी के साथ ऐसा ना हो जो हम जिस अजियत में हम हैं, हम चाहते हैं कोई और इस अजियत से ना गुजरे। ये लोग तो अब फिर किसी और मिशन पे होंगे। इन लोगों का तो मिशन ही यही है, किसी को फंसाना, उसकी बेटी किसी को फंसा रहे होंगे वो। क्या कहना चाहेंगे? बहन आपकी चले गई है, बड़ा दुख होता है कि अकेली बहन, छोटी बहन जिसको बड़े नाज़ों से पाला, उसका बड़ा ख्याल रखा, बड़ी खुश होती होगी। आपके अभी भी माइंड में, आपकी आंखों के सामने उसका चेहरा आता होगा, क्या बीतती है दिल पे? हर वक्त उसका चेहरा आंखों के सामने रहता है, हर वक्त उसके ख्याल रहता है कि कैसी होगी, कुछ खाया होगा, कुछ खिलाया होगा, नहीं खिलाया होगा। जो खुद अपने घर बताती थी कि मुझे खाने को रोटी नहीं मिलती, तो मेरी बहन को कैसे रखा होगा उन लोगों ने। आखिर में क्या अपील करना चाहेंगे हकामे बाला से, IG पंजाब से? अली अमीन गंडापुर जो हैं वो उधर के वज़ीर आला हैं डेरा इस्माइल खान के, क्या कहेंगे उन्हें? हमारी बच्ची को बाज़ेब करा दीजिए। वो डेरा इस्माइल खान की तहसील पुरवा में इस वक्त मौजूद हैं। वो सारे लोग, उनका बड़ा रजब अली है, उसके बाप का नाम नियाज़ हुसैन खान है, वो वहाँ का डेरेदार है, उनके घर में भी मौजूद है मेरी बहन को बस बाज़ेब करवा लिया जाए। मेरी बस इतनी गुजारिश है। अली अमीन गंडापुर से भी, मरियम नवाज साहिबा से भी, इनसे बस इतनी गुजारिश है। IG पंजाब साहब से गुजारिश है कि अपनी काली भेड़ों को संभालें, जो हमारी मदद नहीं कर रही है, हमारे हमसे पैसे लेके ही हमें बुरा कह रही हैं, कि हमें ऊपर से ये कह रही हैं कि आपकी बेटी ने निकाह कर लिया है। वहाँ पर बयान आ गए, ना बयानों पे उसके सिग्नेचर है, ना निकाह पे उसके सिग्नेचर है, ना तस्वीर है उसकी। कोई 2.5 माह से उससे मिले नहीं है, कोई पुलिस तक उसके पास नहीं पहुँच सकी। तो ये कैसे कह सकते हैं वो वहाँ पर खुश है, वहाँ पर ठीक है वो? आखिर में आप जो है क्या अपील करना चाहेंगे? हमारी तो सर बेनवा लोगों की क्या अपील है हमारी। हम तो ये अपील करेंगे कि 1.5 माह से हम मरियम साहिबा के भी टच में हैं। उनके जो उन्होंने सेल बनाया है, लेकिन हमें उस सेल का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारे सिर्फ RP भावलपुर साहब ने हमारा साथ दिया था, टीम भेजी थी, लेकिन वो टीम वहाँ जाके बिक जाती है। उस टीम ने हमें वहाँ भी जलील किया, यहाँ भी जलील किया, मेरे खामद को अंदर करवा दिया। मेरे बच्चों को धमकियाँ दी जा रही हैं, मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं कि अपने बच्ची को भूल जाए, लेकिन आप लोगों को मार देंगे, आप लोगों को अगवा कर लेंगे। हम बताएं हम कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें? IG पंजाब के पास हमारी पहुँच नहीं है। हम लाहौर भी आए बैठे हैं। हम चाहें तो अगर कोई अल्लाह का कोई नेक बंदा हमें IG पंजाब तक पहुँचा दे, हम वहाँ पे जाके उनकी मिन्नत कर सकते हैं, करेंगे कि हमारी बच्ची को बाजियाब करवा दें। और कुछ नहीं कर सकते हमारे, तो हमें कोई रुपया पैसा नहीं चाहिए, सब कुछ रखे अपने पास, वो सिर्फ हमारी बच्ची हमें दे दें। हमें अपनी बच्ची चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आपने इनकी तमाम तरह गुफ्तगू सुन ली है। इनको सिर्फ इनकी बच्ची जो है वो वापस चाहिए, इन्हें और कुछ नहीं चाहिए। माँ जो है वो भी परेशान है, भाई वो भी परेशान है, वालिद सामने बैठे हैं वो भी परेशान है। सिर्फ इनकी बच्ची जो है वो इनको मिल जाए। अब इसकी सिर्फ इतनी सी गलती थी कि इसने PUBG गेम खेली और गेम से मोहब्बत हुई और सारे मामला उसी वजह से हुए। आप भी क्या PUBG गेम को ज़िम्मेदार समझती है कि आपकी बच्ची उनके पास आज मौजूद है? देखिए जी, हर चीज़ का एक अच्छा यूज़ होता है, एक बुरा यूज़ होता है। हमें नहीं पता गेमों का क्या मसला है। ये पता है कि गेमों से बहुत सारे घर तबाह हुए हैं, लेकिन जब हमारा अपना हुआ तो हमें पता लगा कि कितनी बुरी चीज़ है। कम से कम इस गेम को बैन कर दिया जाए। और मैं बच्चों से भी अपील करूँगी कि खुदारा अपने घर पर ध्यान दे, अपने बहनों को देखें। अब देखें, अब इस बच्चे का क्या हाल है। इसकी बीवी भी गई, इसकी बहन भी गई, इसको 2 तरफ से धक्का लगा है। ये अपनी बहन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, बहुत ज़्यादा शदीद, क्योंकि ऊपर नीचे किया दोनों, एक दूसरे के बगैर 1 सेकंड नहीं रहते थे। ये अब किस तरह से गुजारता है? ना उसको खाने का होश है, आप उसकी हालत देखिए क्या है। ना उसको पीने का होश है, ना उसको सोने का होश है। या नमाज पढ़ रहा होता है या बैठा होता है। अब PUBG नहीं खेलता ये, और ना कभी खेल सकेगा ये। छोड़ दी PUBG, छोड़ दिया सब कुछ इसने।
नाज़रीन, आपने तमाम तरह बातें सुन ली हैं। इस वीडियो को आपने शेयर करना है ताकि इस फैमिली को इंसाफ मिल सके, इस भाई को इंसाफ मिल सके, इस माँ को इंसाफ मिल सके, इनकी बेटी, इसकी बहन, इसको जो है वो वापस मिल सके, उसको बाज़याब जो है वो करवाया जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।